अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे ही रमज़ान आने वाले हैं तो तरह तरह के पकोड़े घरों में बनाए जाएंगे। तो आज मैं आपके लिए गोभी के एक स्पेशल किस्म के क्रिस्पी क्रंची पकोड़ों की रेसिपी लाई हूँ। और कैसे बनाने हैं, किस तरह इनको क्रिस्प करना है, ये सब मैं आपको बताऊँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें मज़ेदार से गोभी के पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने फूल गोभी ली है और इसकी मैंने डंडियाँ हटा दी हैं और फूल इसके मैंने सिर्फ ले लिए हैं। क्वांटिटी जितनी आपको चाहिए हो आप उतनी ले सकते हैं। अब गोभी अक्सर लोगों को इशू करती है, तो उसके लिए हमने पानी लेना है। उसमें एक टुकड़ा मैंने अदरक का डाल दिया, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। इसमें शामिल कर देंगे गोभी के फूल और इसको हमने सिर्फ ब्लांच करना है। ब्लांच का मतलब ये है कि जैसे ही एक बॉयल आएगा तो हम गोभी इसमें से निकाल के ठंडे पानी में डालेंगे और उसको भी फिर दोबारा से ठंडा करके हम छलनी में डाल लेंगे ताकि पानी इसका सारा ड्रेन हो जाए। इससे ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है, वरना ये बिल्कुल हलवा हो जाएगी और फिर पकोड़े बनाने में बहुत मुश्किल होगी। इसके साथ ही मैं बना रही हूँ आलू के भी पकोड़े। तो इस तरह से मैंने मीडियम से थिकनेस पे आलू के स्लाइसेस काट लिए हैं। बैटर तैयार करते हैं। 1 कप मैंने बेसन ले लिया जिसको अच्छे से छान लिया है। 1/4 कप कॉर्नफ्लावर का शामिल कर दिया इसमें मैंने। 1 टेबलस्पून क्रश्ड धनिया है, साबुत धनिया लेके उसको मैंने हाथ से क्रश कर लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने अजवाइन का शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है। 1 टीस्पून क्रश चिलीज़, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और 3/4 टीस्पून इसमें मैंने नमक का शामिल कर दिया और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 चुटकी बेकिंग सोडा और थोड़ा सा फूड कलर, येलो फूड कलर। ढेर सारा इसमें मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया। सब चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर लें। अजवाइन भी देखें बहुत अच्छा काम करती है। डाइजेशन का जिन्हें इशू होता है वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। तो एक तो ये कि जो मैंने आपको पहले ब्लांच करने का तरीका बताया, दूसरे जो इसमें मैंने देखे सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, वो आपको कोई मसला नहीं होगा ये पकोड़े खाने में। और यकीनन बहुत डिफरेंट और बहुत मज़ेदार पकोड़े होंगे तैयार। आपने ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका बैटर रेडी कर लूँगी। मीडियम से थिकनेस पे हमने करना है, ना तो बहुत ही रनी हो और ना ही बहुत थिक हो, इतना हो कि कोटिंग हो सके अच्छे से। घी को मैंने गरम कर लिया है। अब जो ब्लांच किए हुए गोभी के फूल थे उनको इस तरह से डिप करके हाथ से कर लें, या फिर जैसे मैं चम्मच में डाल के इसको बैटर में मतलब डिप करके और डाल रही हूँ, इस तरह से जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप ये पकोड़े बना सकते हैं। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ उसमें हम अगर डालेंगे तो ऊपर से जल्दी से कलर आ जाएगा और पकोड़े हमारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो हमें इसको मीडियम हॉट जो घी है उसमें या ऑयल जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं, मीडियम हॉट होना चाहिए। इस तरह से सारे मैंने पकोड़े डाल लिए। जब कलर आना शुरू हुआ है तो इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के इस तरह से हम अच्छी तरह हर तरफ से कलर दे लेंगे। ये देखें अच्छा सा अब इसको कलर आ गया है और पकोड़े हमारे तैयार हो गए। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसका एक्सेस जो ऑयल है वो हम ड्रेन कर लेंगे। इसी तरह से बाकी जो आलू के पकोड़े हैं उसी बैटर में डिप करके मैं आलू के पकोड़े भी बना लूँगी। इन्हें भी हम दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे ताकि आलू भी गल जाएँ और क्रिस्पी से हमारे पकोड़े तैयार हों। अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम बस इनको भी ड्रेन कर लेंगे। ये देखिए तैयार हो गए पकोड़े आलू के भी। इनको भी हम ड्रेन कर लेते हैं और डिश आउट कर लेते हैं दोनों पकोड़ों को। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखें तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू